हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे पास एक अच्छा सेटअप होने के बावजूद भी हम एक लॉस मेकिंग ट्रेडर ही रहते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बिगिनर का, और इसमें मैं भी हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सेटअप के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है, सेटअप कई तरह का होता है। मेरा सेटअप है एसएल हंटिंग। ठीक है, ये मेरा सेटअप है। आपका सेटअप कुछ और हो सकता है। ठीक है, आपका सेटअप कुछ भी हो, सेटअप जो है 10 ट्रेड में से कम 6 या 7 ट्रेड जो है वो करेक्ट होना है। बाकी 3-4 ट्रेड में लॉस भी हो तो हमारा जो प्रॉफिट जो है पीएनएल जो है वो प्लस में रहता है। ठीक है, तो हमें सेटअप तो मिल गया है, पर कमी हो गई है डिसिप्लिन की। ठीक है, कमी हो गई है डिसिप्लिन की। तो डिसिप्लिन को कैसे कायम किया जाए। ठीक है, डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आप कहीं भी अपना एंट्री बना लेते हैं। जैसे गिरते हुए मार्केट में आप यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं, तो ये कभी कभी काम करता है, कभी कभी काम नहीं करता है। तो प्राइस जो है डिसिप्लिन नहीं है, और यही सबसे बड़ा किसी भी ट्रेडर का बिग प्रॉब्लम हो जाता है, बिग प्रॉब्लम। ठीक है, तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं। तो डिसिप्लिन को अच्छे से पालन करना है तो हमें कुछ रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। ठीक है, रूल आपको किसी भी तरह का रूल आपको रखना ही होगा। या आपका मान लीजिए आप ओवर ट्रेड करते हैं, कभी प्रॉफिट में आ जाते हैं और कभी ज़्यादा ही लॉस में आ जाते हैं। ठीक है, तो रूल को फॉलो करने के लिए, डिसिप्लिन को कायम रखने के लिए रूल को आपको पालन करना होगा, रूल को फॉलो करना होगा। ठीक है, जैसे मुझे अपना रूल रखना है, मैं पूरे दिन में केवल 2 ट्रेड ही करूँ, तीसरा ट्रेड कभी ना करूँ। तो ये एक मेरा डिसिप्लिन को बनाए के रखने के लिए मैंने एक रूल बनाया। ठीक है, आप भी इसी तरह अभी अपना कोई एक रूल बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे अगर डिसिप्लिन ब्रेक होने पर क्या होता है। तो डिसिप्लिन को पालन करने के लिए अच्छे से हमें रूल को फॉलो करना होगा। ठीक है, मेरा रूल है 1 और 2 ट्रेड। आप भी ऐसा कुछ रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा है ये लालच। लालच लालच जो है वो जन्म देता है फोमो को। ठीक है, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कहीं भी हम मार्केट में गुम हो जाते हैं। ठीक है, लालच जन्म जो देता है वो फोमो में आकर हमने एक अच्छा खासा लॉस कर लिया। ठीक है, एक अच्छा खासा लॉस कर लिया। अच्छा, लॉस जो है वो जन्म देता है रिवेंज ट्रेडिंग। ठीक है, रिवेंज ट्रेडिंग को लॉस जो है वो जन्म देता है। ठीक है, और रिवेंज ट्रेड जो है वही हमसे ओवर ट्रेड करवाता है। ठीक है, रिवेंज ट्रेडिंग जो है वो हमसे ओवर ट्रेड करवाता है, और यही हमारा सबसे बड़ा बिग प्रॉब्लम है, यानी सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, तो आप ना तो लालच में आते और ना फोमो का प्रोसेस आपको पालन करना पड़ता, और यही फोमो ने आपको लॉस मेकिंग ट्रेडर बना दिया। और लॉस में जब आप होते हैं तो आप क्या करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग। मैं भी इसमें फंस गया हूँ, पर अब डिसिप्लिन को स्ट्रिक्टली पालन करना होगा। तो ये ओवर ट्रेड जो है यही फिर से फोमो को जन्म देता है, और ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलते रहता है। ये प्रोसेस जो है
वो कंटिन्यू चलते रहेगा और लास्ट में हम अंत में एक लॉस मेकिंग ट्रेडर बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको मैंने बता दिया कि किन किन तरीक़ों से हम डिसिप्लिन का पालन करें। और दूसरा एक है तुरंत, कभी भी तुरंत दूसरा ट्रेड नहीं लेना है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।